नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि हमारी इस पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे आखिर क्या छिपा है? आज हम सब मिलकर एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे ग्रह की उस विशाल और रहस्यमयी पानी की दुनिया में, जिसे हम जलीय बायोम के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबके लिए एक छोटा सा सवाल है। सोचिए, ऐसी कौन सी एक अकेली चीज है जो हमारे प्लैनेट की सतह का 70% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करती है? सोचिए जरा। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये पानी की दुनिया होती क्या है। फिर हम मीठे पानी की नदियों में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद विशाल महासागरों की गहराइयों को नापेंगे। और फिर उन जादुई जगहों को देखेंगे जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। और सबसे आखिर में हम ये समझेंगे कि ये दुनियाएं हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो कुछ सोचा? जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था, उसका जवाब है पानी। जी हाँ, हमारे ग्रह की सतह का करीब 71% हिस्सा पानी से ढका है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, ये कितना बड़ा है। इससे हमें इन इकोसिस्टम के स्केल का अंदाजा लगता है। अच्छा, हम ये जो शब्द बायोम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो बायोम मतलब पौधों और जानवरों की एक बड़ी सी कम्युनिटी, जो एक खास तरह के माहौल में रहने के लिए खुद को ढाल लेती है। जैसे रेगिस्तान एक बायोम है, जंगल एक बायोम है। और फिर आते हैं जलीय बायोम, जो जाहिर है पानी के आसपास होते हैं। इन्हें आप पानी की अलग अलग बस्तियां या मोहल्ले समझ सकते हैं। और इनको अलग अलग पहचानने का जो सबसे मेन तरीका है, वो है पानी का खारापन, मतलब उसमें नमक कितना है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं मीठे पानी की दुनिया से, बहती हुई नदियों से लेकर एकदम शांत झीलों तक। अब मीठे पानी के बायोम भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लोटेक इकोसिस्टम, मतलब जहां पानी बहता रहता है, जैसे कोई नदी या झरना। यहाँ के जो जीव होते हैं ना, वो तेज बहाव में रहने के आदी होते हैं। और दूसरे होते हैं लेंटेक इकोसिस्टम, जहां पानी ठहरा हुआ होता है, जैसे कोई झील या तालाब। यहाँ आपको ढेर सारी काई और छोटे छोटे जीव मिलेंगे, जिन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। चलिए अब मीठे पानी की दुनिया से एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं और चलते हैं हमारे ग्रह के सबसे बड़े और शायद सबसे रहस्यमयी घर की ओर, यानी विशाल महासागर। और ये फैक्ट सुनकर तो शायद आप चौंक जाएंगे, महासागर दुनिया का सबसे बड़ा बायोम है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे प्लैनेट पर रहने की जितनी भी जगह है, उसका 99% हिस्सा इसी में है। सोचिए जरा, इसका मतलब तो ये हुआ कि धरती पर लगभग सारी की सारी जिंदगी पानी के नीचे है। कमाल है ना? अब देखिए, ये समझना बहुत मजेदार है कि महासागर को गहराई के हिसाब से कैसे अलग अलग जोन में बांटा गया है। सबसे ऊपर आता है फोटिक जोन। फोटिक मतलब रोशनी वाला, जहां सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। यहीं पर हमें ज्यादातर समुद्री जीवन मिलता है। फिर उसके नीचे आता है एकदम अंधेरा, एफोटिक जोन, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यहां रहते हैं वो अजीब और कमाल के जीव जो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। और सबसे नीचे, मतलब समंदर की तलहटी पर है बेंथिक जोन, जो एक तरह से सफाई करने वाली टीम का घर है। अब हमारे सफर का अगला पड़ाव एक बहुत ही खास, बहुत ही डायनामिक जगह है। एक ऐसी जगह जहां नदियां समुद्र से गले मिलती हैं। इस जादुई जगह को कहते हैं एस्चुएरी, या हिंदी में ज्वारनद मुख। ये वो जगह है जहां मीठा पानी और खारा पानी आपस में मिलते हैं और एक बिल्कुल नया, अनोखा माहौल बनाते हैं। यहाँ नदियां अपना पानी समुद्र में डालती हैं और इसका एक सिरा हमेशा खुले समुद्र से जुड़ा रहता है। तो सवाल ये है कि ये एस्चुअरीज इतनी खास क्यों हैं? पहली बात, इन्हें समुद्र की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी मछलियाँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं और पालती हैं। दूसरी बात, ये जगहें जीवन से लबालब भरी होती हैं। ये हमारे लिए एक नेचुरल वाटर फिल्टर का भी काम करती हैं, गंदगी को साफ करती हैं। और तो और, ये हमारे तटीय इलाकों को तूफानों से भी बचाती हैं। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर ये सारी पानी की दुनियाएं, ये सारे बायोम हमारे पूरे प्लैनेट के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? लूना लियोपोल्ड की एक बहुत ही खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा था, हमारी पानी की सेहत ही इस बात का सबसे बड़ा पैमाना है कि हम जमीन पर कैसे रहते हैं। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हम जमीन पर जो भी करते हैं, उसका सीधा असर हमारे पानी पर पड़ता है। तो इन सबका निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि जलीय बायोम हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सोचिए, हम जो सांस लेते हैं उसकी ज्यादातर ऑक्सीजन यहीं से आती है। ये दुनिया के मौसम और क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अरबों लोगों को इनसे खाना मिलता है और ये अनगिनत जीव जंतुओं का घर है, जिनमें से कई को तो हम अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये छिपी हुई दुनिया जो सतह पर मौजूद हर जिंदगी को सहारा देती है, हम उनकी बेहतर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं जिन्हें हम हर रोज अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगली बार जब आप पानी पिएं या बारिश की बूंदों को देखें तो एक पल के लिए उन विशाल अनदेखी दुनियाओं को जरूर याद कीजिएगा जो ये सब मुमकिन बनाती हैं।